हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी सेंटर में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी सेंटर में। हाँ, तो आज की क्लास होगी एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होगी? एक चर वाली रैखिक समीकरण। ये होगी झारखंड बोर्ड क्लास 8 की JCERT के लिए है क्लास 8 का सॉल्यूशन, जो कि सवाल रहा आपका इस प्रकार से। पहला सवाल ये लिखा जा रहा है, ये पहला सवाल है आपका x + 3 = 5। ये सवाल रहा आपका। तो इस तरह से हम करते हैं इसको। x = 5 दिया हुआ है तो प्लस में रहता है चिन्ह, तो इधर ऋणात्मक होता है, पलट जाता है। तो x = कितना बचा? 2। x का मान कितना हुआ? 2। आंसर आपका ये दूसरा सवाल रहा। आपका दूसरा सवाल रहा x + 7 = 12। ये आपका सवाल रहा दूसरा, सेकेंड नंबर का सवाल रहा। तो x = कितना है? 12। 12 में कितना माइनस करना है? 7। 7 को घटा देना है। चिन्ह बराबर के उस पर जाने के बाद चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो x = बचेगा कितना? 12 में 7 घटेगा तो x = 5 बचेगा। आपका ये आंसर हो गया। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। पूरा सिंपल इजी वे में है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल वे में आप बना भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन रहेगा तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन रहा इस प्रकार से y + 8 = 6। y + 8 = 6। ये आपका थर्ड सवाल रहा। तीसरा सवाल आपको इस प्रकार से बनाना है y = 6 - 8, तो y = -2। आपका आंसर हो गया इस प्रकार से आपका आंसर। ये चौथा सवाल आपका रहा। ये सवाल आपका चौथा रहा। चौथा इस प्रकार से लिख सकते हैं x - 2 = 6। तो x = 6 + 2, चिन्ह परिपाटी के दौरान बदलता है, बराबर के उस पर जाता है कोई भी संख्या माइनस वाले तो प्लस हो जाता है। तो x = 8। आंसर ये आपका हुआ। इस प्रकार से करते हैं आगे। ये आपका पांचवा सवाल रहा z -4 = 8। तो हो जाता है z = 8 + 4, तो z = आपका हो गया कितना? 12। 12 हो गया आपका। ये आंसर हो गया आपका। छठा सवाल ये रहा, छठा नंबर ये रहा आपका छठा सवाल। छठा सवाल है 3x = 8। 3x = 18। तो x = 18/3। x के पास जो भी संख्या रहता है वो नीचे की ओर चलाता है। x के पास जो भी संख्या रहता है वो कहाँ चलाता है? नीचे का। और 6 बार में 3 का पहाड़ा में 6 बार में आपका कट जाता है, 6 बार में। ये आंसर आपका हो गया। तो आगे सातवां आपका सवाल रहा। ये सवाल आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं आप z = 24। तो z = 24/4। तो आप यहाँ पे कटा सकते हैं। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 बार में तो z का मान कितना हो गया? 6। z का मान आपका कितना? आपका यहाँ z का मान कितना हो गया? 6 हुआ आंसर। तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, नंबर 8 की ओर। सवाल अपना इस प्रकार रहा। सवाल को इस प्रकार से लिखते हैं x/2 = 7।
तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो सवाल के नीचे x इक्वल टू एक्स बाई 2 तो कितना लिखेंगे 7 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि तिरछा तिरछी गुना करने पे x इक्वल टू 7 को 2 से गुना करना 2 गुना 7 तो x इक्वल टू कितना हो गया 14। आपका आंसर रहा ये आपका आंसर रहा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका सवाल नंबर 9 इस प्रकार से लिख करके इस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल था p/7 इक्वल टू 24। तो इसको p/7 इक्वल टू 24/1 इस प्रकार से लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 1 गुना p तो p हुआ 24, तो 24 गुना 7 किए, 24 गुना 7 करके इसको यहाँ लिखेंगे 28 के 8 हाथ में हासिल 2 14 2 16। इस प्रकार से इसको हम आंसर कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। सवाल नंबर अब 10वां होगा। 10वां नंबर सवाल इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। सवाल आपका ये रहा 8 बराबर q+3 तो हो जाएगा आपका q इक्वल टू 8 - 3 तो कितना हो जाएगा 5। q इक्वल टू कितना हो 5 तो q बराबर हो गया आपके जाके 5। आपका कितना हो गया सॉल्यूशन, q का मान कितना हुआ 5। q का मान आपका 5 आ गया आंसर। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका अब सवाल नंबर 11 बनने जा रहा है। सवाल नंबर आगे बोला गया है 2x - 1 इक्वल टू 3 है। तो 2x इक्वल टू 3 + 1 तो 2x इक्वल टू 4 हुआ। तो x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू x/2 x इक्वल टू 2 x का मान कितना हुआ आपका 2 हुआ। आंसर ये हुआ आपका, ये आपका आंसर रहा। तो आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल आगे रहा, ये रहा आपका सवाल 3t - 4 इक्वल टू 11। तो 3t बराबर कितना है 11 + 4। ये आपका चिन्ह परिपाटी बदलने बराबर के इस पर आने के बाद प्लस हो जाता है। 3t इक्वल टू 15 t बराबर हो गया 15/t बराबर कितना हो गया 15/। आगे सवाल t इक्वल टू 15/3। तो 3 के टेबल से 5 बार में 15 कट गया तो t का मान हो गया 5। जी आंसर ये आपका रहा। तो सवाल आगे की ओर बढ़ा जाए। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 आपका रहा ये 2y + 3 इक्वल टू 9 है। ये सवाल है। सवाल आगे की ओर बढ़ा जाए तो 2y इक्वल टू 9 - 3 तो 2y इक्वल टू 6 कितना रहा आपका 6 रहा। तो हो जाएगा y इक्वल टू 6/2 6/2 तो ये कट जाता है कितना बार में 3 बार में। तो y बराबर 3 हो गया आंसर आपका। y का मान कितना हुआ 3 आंसर y का मान। तो सवाल नंबर आगे 14 की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल ये रहा 11 + 6p बराबर 7। ये रहा आपका सवाल। तो 6p बराबर 7 - 11
7 माइनस 11 6p बराबर कितना बचा -4। तो p बराबर -4/6। तो p का मान हो गया जाके 2/3 माइनस में 2/3। आंसर हुआ। सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 15 ये रहा 3/7 x 3/7 प्लस x 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। ये सवाल है आपका। इसको सोल्यूशन किया जाए। नीचे इसके एक है कुछ नहीं तो इसका कितना हो गया जाके, तो हो गया जा कर के यहाँ पे 7 एलसीएम हो गया इसका 7। तो कितना 3 प्लस यहाँ पे कितना हो गया x इक्वल टू कितना हो गया 7x ना हो गया। यहाँ पे 7x हो जाएगा। 7 गुना x 7x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 17/7। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी यहाँ से यहाँ तक पहले इससे पहले ये संख्या से गुना करेंगे तब इससे पहले। तो कितना हो जाएगा 7 गुना 3 करेंगे 7 21 प्लस 7 49 7 49 x बराबर 17 गुना 7 करना 17 7 19 से 119 हो गया। तो 49x बराबर 119 में 21 को घटा देना है। तो हो गया 49x बराबर कितना बच रहा है आपका, बच रहा है 8 9 98 बच रहा है। तो x इक्वल टू 98 बाय x इक्वल टू 98/49। तो आंसर हो गया 2 बार में कट गया। x का मान कितना निकल गया 2। आंसर ये 15 तक का सवाल बन चुका है। अब आगे सवाल नंबर 16 इस प्रकार से बनाया जाए। ये आपका सवाल नंबर 15 नंबर है। तो इस प्रकार से हम करेंगे इसको x/1 माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6। तो इसका एलसीएम हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 7/6। ये आपका जो था उसको उतार दिए। यहाँ पे भिन्न का घटाव कर दिए। भिन्न का क्या हुआ, भिन्न का घटाव किया गया। तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना करना। क्या करना है, इसको 2 से गुना 6 गुना 2 कितना गया 12x माइनस 6 18। इधर से 2 को 7 से गुना करना है। 2 को 7 से गुना करना कितना हो गया 14। तो आप इस प्रकार से कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है 12x बराबर 14 चिन्ह बदल जाएगा, बराबर के इस पर आएगा 18 तो प्लस 18 हो जाएगा। तो 12x बराबर हो जाएगा 32। कितना होगा 32। तो x बराबर होगा 32/12। तो इसको कटा देते हैं 8 बार में कटाते हैं 4 का टेबल से और 3 बार में। जी इस प्रकार से इसको इस प्रकार से कटा के 4 का टेबल से कटा दिया। ये आ गया आपका आंसर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आंसर हो गया 8/3। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 होगा। सवाल नंबर 17 इस प्रकार से लिखा जाए। सवाल नंबर 17 को बनाया जा रहा है। आगे सवाल नंबर 17 रहा आपका ये। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है इसका एलसीएम 2 हुआ। तो यहाँ 4x माइनस कितना हुआ 1 इक्वल टू 3। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4x - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 गुना 2 करते, 3 गुना 6, तो हो गया जा करके 4x बराबर 6 + 1 कितना हो गया। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 4x बराबर 6 + 1 कितना हो रहा है, 7। तो 4x बराबर कितना हो रहा है आपका, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे आगे x इक्वल टू हो जाएगा 7/4। ये आपका आंसर रहा। हेलो दोस्तों, ये सवाल नंबर 18 रहा आपका। इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, xy3 + 1 इक्वल टू 7/15, 7/15। अब x/3 + 1/1 इक्वल टू 7/15। तो नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, एलसीएम इसका 3 हुआ, तो हो गया जा कर के यहाँ x + 3, x + 3, 3 गुना 1 3, इसका भिन्न का जोड़ किया गया। तो यहाँ से कितना हुआ, जो था उतार दिए, 7 + 7/15 कितना लिखना था, 7/15। तो इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, 7 गुना 3 करना है, इधर से इधर गुना करना है। तो 15x + 3, 15x + 45, 15x + 45, 15x + 45 बराबर कितना हुआ आपका, 21। तो हो गया जाके 15x बराबर 21 - 45, 21 - 45। तो 15x बराबर 24, कितना हुआ 20। तो x बराबर माइनस का चिन्ह रहेगा, x बराबर 24/15, तो कट जाएगा। 24/15 कितना बार में कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, माइनस में होगा। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, x बराबर -8/5। ये रहा आपका आंसर, इस प्रकार से लिखेंगे। ये सॉल्यूशन रहा। अब आगे बताया जाएगा 19 नंबर। तो इसको सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8x हो जाएगा 8 गुना x, 8x इक्वल टू 7 गुना 4, तो हो जाएगा 8x बराबर 28। इस प्रकार से लिख दिए, तो हो जाएगा इसको x बराबर 28/8। तो इसको कटा देंगे, 14/4, तो कटेगा कितना, 7/2। ये आंसर ये आपका रहा 20 का। तो आगे रहा कितना का, सॉरी 19 का था, ये 20 का सवाल आपका है। 20 का सवाल बोला जा रहा है इस प्रकार से, 3 × x + 2 इक्वल टू 15। तो 3 गुना x कितना हो गया, 3x + 3 गुना 2 6 बराबर 15। तो 3x बराबर 15 में 6 घट जाएगा, 15 में कितना घटेगा, 6। तो 3x बराबर होगा कितना आपका, 9। तो x बराबर कितना होगा आपका, x बराबर आपका सवाल हो जाएगा x बराबर 9/3, 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, x बराबर 3 आपका आंसर रहा। x का मान कितना रहा, 3। जी हाँ दोस्तों, आगे सवाल को सॉल्व करेंगे और आगे की क्लास में बताया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और न्यू वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लगातार देखते रहें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी, अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहें।